स्टार्ट है। सबसे पहले हम बात करेंगे पोषण की विधियां। किसकी बात करेंगे? पोषण की विधियां। ध्यान दीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। पोषण की विधियां, मूड ऑफ न्यूट्रिशन। आपको अभी थोड़ी देर पहले हमने बताया आपको कि एक होता है स्वपोषी। क्या होता है? स्वपोषी। ऑटो स्वपोषी या स्वपोषण है, स्वपोषण। और दूसरा है क्या? परपोषण। इसमें क्या लिखा है? हाँ, परपोषी। समझते हैं इसको? मूड ऑफ न्यूट्रिशन मतलब भोजन कितने प्रकार से कर सकते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते। अपना भोजन स्वयं कौन बनाते हैं? पेड़ पौधे। कैसे? आपने देखा उसको? अभी उसको देखा है कि रात को जो है रोटी बेल के खाया हो फिर खड़ा हो गया हो? समझ जा रहा है ना? वो अपना भोजन बनाता है प्रकाश की उपस्थिति में। और रॉ मटेरियल उसके लिए है। रॉ मटेरियल मतलब कच्चा माल। उसके लिए कच्चा माल क्या है? कच्चा माल वाटर, मिनरल्स और अच्छा, अभी आपने पूरा प्रकाश संश्लेषण पढ़ा है, कहीं मिनरल का यूज हुआ है? वाटर ही तो बस यूज किया आपने, मिनरल तो कहीं यूज ही नहीं किया। मिनरल उसकी बॉडी की प्रोटेक्शन के लिए होता है। रियलिटी में उसके शरीर में वाटर की जरूरत है, प्रकाश संश्लेषण। भोजन बनाने में किसकी जरूरत है? प्रकाश संश्लेषण में सिर्फ वाटर की जरूरत है, ना कि मिनरल्स की। बात हम करते हैं कि स्वपोषण जो है पौधे करते हैं और बैक्टीरिया भी करते हैं। तो कि इसमें पोषण दो, एक होता है प्रकाश संश्लेषी। क्या होता है? प्रकाश संश्लेषी। और एक होता है रसायन संश्लेषी। अब इसको आपको समझना है थोड़ा। प्रकाश संश्लेषी में जो है हरे पौधे आते हैं। सिर्फ हरे ही नहीं आते, क्योंकि इसमें जो लवक की बात की है हम, हरित लवक। लवक होता है ना, लवक 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3। एक होता है बॉडी लवक, रंगीन जो होता है। अवॉडी लवक जो किस रंग का होता है? सफेद होता है। और एक होता है हरित लवक। कौन होता है? हरित लवक। तीनों किसके प्रकार है? लवक। इसकी अंग्रेजी होती है क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट और फ्लोरोप्लास्ट। ये 3। तो ये एक्चुअल में लवक के 3 प्रकार के होते हैं। लेकिन यहाँ पे जो है, जैसे टमाटर देखे, टमाटर जब वो जन्म लेता है तो किस रंग का होता है? व्हाइट कलर का होता है। कुछ बाद में फिर कैसा, किस रंग का होता है? हरे रंग का होता है। और फिर बाद में किस रंग का होता है? पीला और लाल हो जाता है ना? तो वो उसमें तीनों पाए जाते हैं। अच्छा, कभी आपने देखा है आलू? आलू जो है, जो हिस्सा जमीन के ऊपर आ जाता है वो हरा हो जाता है। देखा है? तुम लोग के घर जो है आलू आता है, नया नया आलू रख दो बाहर तो हरा हो जाता है वो। देखा है? ऐसा क्यों होता है पता है? क्योंकि उसमें जो कोशिका पाई जाती है आलू में, वो पैरेनकाइमेटस होती है, मृदुतक होती है। क्या होती है? मृदुतक। आप नहीं समझ पाओगे लेकिन समझो, मृदुतक पैरेनकाइमेटस सेल होती है। वो जब सनलाइट पाता है ना, तो उसके अंदर कौन जन्म ले लेता है? क्लोरोप्लास्ट जन्म ले लेता है। कौन जन्म लेता है? क्लोरोप्लास्ट। और वही उसी वजह से वो हरा हो जाता है, वो प्रकाश संश्लेषण करने लगता है। जैसे समझ लो कि वो मिट्टी से बाहर निकल गया, पौधों में लगा था, मिट्टी से क्या हो गया? बाहर निकल गया। अब उसमें क्या पड़ने लगा? सनलाइट पड़ने लगी, सूर्य प्रकाश पड़ने लगा। तो वहां पे क्या निकल आया? हरित लवक कोशिका के अंदर उत्पन्न हो गई और वो क्या करने लगा? प्रकाश संश्लेषण करने लगा। समझ आ रहा है? इसके वजह से वो किस रंग का हो गया? हरे रंग का। समझ रहे? आलू हरा होता है। कहते हैं कुछ लोग वो कच्छ आती है, जल्दी गलता नहीं है, तो है ना ऐसा? क्योंकि उसमें क्या होता है? हाईली सिंथेटिक हो जाता है। सबसे ज्यादा उसमें क्या पाया जाता है? हरित लवक पाया जाता है। अब थोड़ा सा क्लियर हो रहा होगा ये। और जब नया नया आलू आता है तो उसके ऊपर छिलका थोड़ा कम होता है, इसलिए वो जब रखोगे आप तो ज्यादा दिन तक रखो, 2-3 दिन तक, तो अगर सलाइड उसमें पड़ रही तो वो किस रंग का हो जाएगा? हरे रंग का। ठीक है? अब यहाँ बात करते हैं, जो प्रकाश संश्लेषी होते हैं वो प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन बनाते हैं। समझ में आ रहा है ना? फोटोसिंथेसिस करते हैं। और ये रसायन संश्लेषी भी समझते, पर इसको समझते। इसमें क्या होता है? पौधे आपको पता है, अभी समझाया था हमने,
पौधे क्या करते हैं? प्रकाश संश्लेषण करते हैं। क्या करते हैं? और प्रकाश संश्लेषण करके जड़ों द्वारा अवशोषित जल तथा स्टोमेटा द्वारा लिया गया कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करते हैं और क्या बनाते हैं? C6H12O6 बनाते हैं, यानी कार्बोहाइड्रेट्स बनाते हैं। क्या बनाते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स में कौन सा कार्बोहाइड्रेट्स है? सरल। कौन सा है? सरल। और बाद में जब ये स्टोर होता है, स्टोर मतलब क्या होगा? हाँ, स्टोर जब होगा तो किस रूप में होगा? स्टार्च के रूप में होगा, जिसे हिंदी में क्या बोलते हैं? मंड। ठीक है ना, जिसका फार्मूला क्या होगा? C6H10O5 का होल यानी होगा। अब ये पूरा प्रोसेस आप देख लीजिए। प्रकाश संश्लेषण में और किसकी जरूरत है? यहाँ पे सनलाइट की। किसकी जरूरत है? सनलाइट। और क्या चाहिए? क्लोरोफिल चाहिए। क्या चाहिए? क्लोरोफिल। क्योंकि बिना, अच्छा एक चीज बताए, सनलाइट उसमें सिलेंडर का काम करता है। किसका काम करता है? सिलेंडर का, समझिएगा। क्लोरोफिल उसमें बर्तन, कढ़ाई, कुकर, बर्तन का काम करता है। समझ में आ रहा है ना? और रॉ मटेरियल, जैसे आप चावल दाल बना रहे हो तो चावल दाल के लिए चावल चाहिए ना, और दाल चाहिए, वो आपका कौन है इसमें? कार्बन डाइऑक्साइड। और कौन है? वाटर। अब समझ में आ रहा है ना? अगर चावल लेके आएंगे, कुकर में डालेंगे, चूल्हे पे चढ़ाएंगे, सिलेंडर ऑन करेंगे, तब तो बनेगा। सेम टू सेम प्रोसेस है। इसके लिए पौधों के लिए जो चावल गेहूं जो आप कह रहे हैं, मतलब रॉ मटेरियल क्या है? रॉ मटेरियल मतलब कच्चा पदार्थ। इसमें क्या है? पानी है और कौन है? कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है ना? अब जाहिर सिंपल सी बात है कि कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आया? स्टोमेटा के रास्ते और वातावरण से आया। किससे आया? वातावरण। उसके बाद यह आपका वाटर जड़ द्वारा अवशोषित हुआ है। कुछ ऐसे भी पौधे होते हैं जो हवा से भी नमी खींच लेते हैं। समझ में आ रहा है? हवा से भी नमी को क्या कर लेते हैं? आपने नाम सुना होगा कवक। नाम सुना है? कवक फंजाई। उसमें एक है लाइकेन। लाइकेन जो है, लाइकेन में नीचे का हिस्सा, लाइकेन एक पौधा है जिसमें ऊपर का हिस्सा जो है शैवाल है, यानी एल्गी है। शैवाल जानते हैं आप? काई। काई जानते हैं? काई। इसके पास जड़ नहीं होता है काई के पास, और नीचे का हिस्सा जो है आपका कवक होता है। कवक आप देखे हैं? तो गुरमुक्ता, मशरूम, है ना? ये क्या है? कवक ही है। तो इनके जड़ें इतनी मजबूत होती हैं कि ये हवा से भी क्या कर लेती हैं? पानी खींच लेती हैं। और इन दोनों का जो ये पौधा तैयार होता है, इस पौधे को हम लोग बोलते हैं लाइकेन। क्या बोलते हैं? लाइकेन। और ये इंपॉर्टेंट लाइन है, याद रखिएगा। लाइकेन यह सहजीवी, एक साथ जीने का गुण है। आपने सुना होगा एक कहानी, एक गांव में आग लग गई। उसमें एक अंधा था और एक लंगड़ा था। बाकी सब गांव वाले छोड़ के भाग जाते हैं, लेकिन अंधा वाला रास्ता नहीं देख पा रहा था, लेकिन पैर उसके सलामत थे। और लंगड़ा वाला देख पा रहा, लेकिन उसके पैर सलामत नहीं थे। वो दोनों एक दूसरे का हेल्प किए। लंगड़ा उसके कंधे पे बैठा और अंधे को रास्ता बताया, फिर दोनों निकल के बच गए। समझ आ रहा ना? ये सहजीवन की बात कर रहा है, वही सहजीवन यहाँ है। शैवाल को पानी चाहिए, भोजन बनाए। उसके पास हरित लवक खूब है, वो प्रकाश संश्लेषण में माहिर है। आपने देखा काई में एकदम हरी हरी होती है, तो उसको बस पानी चाहिए, वो भोजन बना लेगी। सवाल ये है कि उसमें कवक को क्या चाहिए? उसके पास फोटोसिंथेसिस करने के लिए क्या नहीं है? हरित लवक नहीं है, लेकिन उसके पास जड़ मजबूत है। वो जड़ से क्या कर सकता है? पानी खींच सकता है, यहाँ तक कि हवा से खींच सकता है। तो कवक ने क्या दिया? शैवाल को पानी दिया। क्या दिया? पानी दिया। और शैवाल ने प्रकाश संश्लेषण की मदद से कार्बन डाइऑक्साइड लेके क्या बनाया? भोजन बनाया। और वो किसको दिया? दोनों बांट के खाए। ये कौन सा जीवन है? सहजीवन। सिंबा, समझ में आ रहा है ना? ये क्या है आपका? सहजीवी। सहजीवी पौधे बोले जाते हैं। ये प्रकाश संश्लेषण का टॉपिक क्लियर हुआ? कि प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है? पत्तियों में, कभी कभी तनों में भी, जो भी जहाँ भी हरा पार्ट होगा, समझ वहाँ प्रकाश संश्लेषण होगा। और जब प्रकाश संश्लेषण होगा तो वहाँ पे स्टोमेटा होगा। ठीक है ना? तो स्टोमेटा के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड लेता है। ठीक है? और जड़ों द्वारा अवशोषित जल का प्रयोग करके सनलाइट की उपस्थिति में और क्लोरोफिल की उपस्थिति में क्या करता है? अपना भोजन बनाता है। भोजन में किसको बनाता है? कार्बोहाइड्रेट, सरल कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं, जो बाद में स्टोर हो जाता है किस रूप में? जटिल कार्बोहाइड्रेट्स में, जो कौन है? आपका स्टार्च। इतना पॉइंट क्लियर हो गया पौधों के साथ? ये किसका कैरेक्टर है? प्रकाश संश्लेषी का। ठीक है ना? अगर इसका रिएक्शन लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे आप? कार्बन डाइऑक्साइड स्टोमेटा से लिया है, प्लस वाटर लिया आपका किससे? जड़ से। उसके बाद आपका क्या? सनलाइट, सूर्य का प्रकाश, सनलाइट। और क्या चाहिए? क्लोरोफिल चाहिए। क्लोरोफिल क्या बनाते हैं? C6H12O6 प्लस वाटर। कभी कभी ये सवाल आता है कि
ऑक्सीजन कि ये ऑक्सीजन जो निकला है वो कार्बन डाइऑक्साइड है कि वाटर का है? तो याद रखिए ये किसका है? वाटर। ठीक है ना? ये जो ऑक्सीजन रिलीज हुआ है ये वाटर का है, ना कि कार्बन डाइऑक्साइड का है। क्या हुआ? चेहरे पे कितनी हड्डियां होती हैं? 14 होती हैं। बदमाशी करोगे तो 15 हो सकती है। कैसे 15 होगी? बता दीजिए 15 कैसे होंगी? जब एक टूट जाएगी तो कितनी हो जाएगी? 14 एक हो जाएगा ना? बदमाशी क्या आएगा? समझ में आ गया सब? कोई डाउट है कहीं पे? कार्बन डाइऑक्साइड का फार्मूला सही है? सही है ये? इसको क्या बोलते हैं? उसका नाम क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये क्या है? आपको पता है मैंने बताया था डाइसैकेराइड्स 2 मॉलिक्यूल्स, मोनोसैकेराइड्स 1 मॉलिक्यूल्स। यहाँ पे कितने मॉलिक्यूल्स हैं ऑक्सीजन के? तो कार्बन डाइऑक्साइड हो गया और एक कार्बन मोनोऑक्साइड हो जाएगा। हो रहा है सिंगल। बातें ना करो, जितना सोचो उतना बढ़िया रहेगा। ठीक है? तो प्रकाश संश्लेषण में ये होता है। ठीक है ना? अब बात करें रसायन संश्लेषण। ऐसे बैक्टीरिया जो केमिकल का बस प्रयोग करते हैं उनके पास ऑक्सीजन होता ही नहीं है। समझ में आ रहा है ना? क्या नहीं होता? सनलाइट नहीं होती। क्या नहीं होता? सनलाइट नहीं होती। ऑक्सीजन होता है, सनलाइट नहीं होती। तो वो अपना तो परपोषी में आएंगे तो सबसे पहले आएगा क्या? मृतोपजीवी। क्या आएगा? मृतोपजीवी। मृतोपजीवी जानते हैं आप? जो सड़े गले चीजों पे अपना जीवन यापन करते हैं। समझ में आ रहा है? जो सड़े गले जैसे आपने देखा होगा फफूद जो होते हैं, जो भी सड़ा गला होता है उस पे अपना जीवन यापन करते हैं। आप खुद सोचो कि जो भी जीव जंतु मर जाते हैं आखिर वो खत्म कैसे हो? कौन खत्म करते हैं? मृतोपजीवी। समझा रहे ना? मृतोपजीवी मतलब मृत चीजों के ऊपर रह के अपना जीवन यापन करते हैं। दूसरा है इसमें परजीवी। तीसरा है आपका परपोषी, प्राणी संभोजी। परजीवी पैरासाइट, अब इसको समझते हैं हम लोग। मृतोपजीवी तो क्लियर हो गया, जो सड़े गले से सारी सामानों पाए जाते हैं, जो भी पौधे गिर जाते हैं तो जब फफूंद लगते उसे सड़ा देते हैं कि नहीं सड़ा देते हैं? ये मृतोपजीवी वो होते हैं। दूसरा कह रहा है परजीवी, पैरासाइट्स। पैरासाइट्स मतलब जो दूसरे जीवों पे रह के अपना भोजन ग्रहण करते हैं। जैसे आपके शरीर के अंदर भी है ना? एसिरिकिया कोलाई नाम सुना है? नहीं सुना है? ये एक बैक्टीरिया है एसिरिकिया कोलाई, शरीर के आंख में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? आंख कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। याद है ना? कौन कौन सी? छोटी और बड़ी। छोटी आंख और कौन सी है? बड़ी आंख। तो ये बड़ी आंख के कोलन में एसिरिकिया कोलाई पाया जाता है। हमारे शरीर में लकड़ी डाइजेस्ट नहीं होता, लेकिन वो लकड़ी का डाइजेशन खुद कर लेता है। और आपने सुना होगा कि पेट का केचुआ होता है ना बच्चों में, पेट का केचुआ स्कैरिस लुम्ब्रिक्वाइडिस, उसके अंदर भी शरीर के अंदर रह के वो हमारे शरीर से तो भोजन ले रहा है। तो इसका मतलब वो कौन सा होगा? पैरासाइट्स होगा। समझ आ रहा है? अगर जो आपको जो है मलेरिया बुखार होता है, आपका वो जो उसका प्लाज्मोडियम वाइवक्स जो आपके बॉडी में आया है उसका नाम है, तो वो भी क्या हमारे शरीर पे परजीवी तो है। वो भोजन करने आया था, अपना जीवन यापन करने आया था। तो वो सब किसमें आएंगे? परजीवी का मतलब जो दूसरे जीवों के ऊपर अपना भोजन निर्भर रखते हैं। ठीक है ना? तो क्या कहलाएंगे आपको? परजीवी। अब आप हमको ये बताइए कि मानव क्या है? मानव क्या है? परपोषी है। मानव क्या है जी? मानव किसमें आता है? परपोषी में आता है। किसमें आता है? परपोषी। क्योंकि हम भी तो किस पे निर्भर कर रहे हैं?
पौधों पे या जानवर पे? कौन से जानवर पे निर्भर कर रहे हैं? बकरी पे। बकरी पे निर्भर कर रहा है, चलो ठीक है। तो बकरी किसको खाती है? घास को ना, पौधों को। तो यानी बकरी किस पे निर्भर है? पौधों पे। कुछ है इसमें सांप खाने वाले? नहीं है। सांप किसको खाता है? मेढक। मेढक को है। और मेढक किसको खाता है? कीड़े मकोड़े किसको खाते हैं? पत्तियों को खाते नहीं, काट पीट देते हैं। सब किस पे डिपेंड है? पौधों पे। चारों तरफ से अगर देखेंगे तो सब किस पे डिपेंड है? पौधों पर ही निर्भर करते हैं। यानी मुख्य स्रोत हमारे पृथ्वी का कौन है? ऊर्जा का सूर्य। कौन है? सूर्य। याद रखिए, मेन सोर्स कौन है हमारा? सूर्य है। सूर्य की वजह से क्या हुआ? प्रकाश संश्लेषण हुआ, जिसके पौधे का विकास हुआ, और उस पौधे को खा पी के ये सब तगड़े मोटे तगड़े हो गए, और उसी को काट रहे हैं। किसको काट रहा है? पेड़ है ना। हाँ, उसी को रहेंगे। अरे हम साग थोड़ी खा के आए, हम बकरा खा के आए। किसको खा के आए? हम बकरा खा के। तो जी ऐसे बोलते हैं कि बोलते हैं कुछ? अरे हम साग भात थोड़ी खाए, मुर्गा खाए, बकरा खाए, बोलते हैं ना। लेकिन ये नहीं पता है कि मुर्गा बकरा क्या खा के आया, क्या खा के आया। याद है मैंने बताया था, सूखी रोटी खा लो या बकरा खा लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि लास्ट प्रोडक्ट एक ही होता है। पता था ना, अंतिम उत्पाद क्या होता है? एक ही होता है। आप कुछ भी खाओ, अंतिम उत्पाद क्या होगा आपका? एक ही होगा। कार्बोहाइड्रेट ही तो आपकी बॉडी में आएगा। और कार्बोहाइड्रेट क्या जटिल अणु किसमें टूटेगा? सरल अणु में। सरल अणु कौन होगा? ग्लूकोज, फ्रक्टोज, मैनोज, लैक्टोज। अभी बना था ना, उसी में तो सबका टूटना है। अब तुम कुछ भी खा के आओ, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ रहे ना? चलिए, प्राणी संभोजी में भी आपको लाइकेन दिखाया हमने। मेरा फायदा तुमसे, तुम्हारा फायदा हमसे। ये क्या कहलाएगा? बोलो जो प्राणी संभोजी।